एक वचन याद पड़ा, हम मिलकर बोले थे, सेनाओं का यहोवा हमारे संग, आपका परमेश्वर हमारे संग। हालेलुया। आज मैं आप लोगों के बीच कुछ वचनों को मैं रखना चाहता हूं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, परमेश्वर के कुछ दासों के उदाहरण के तौर पर मैं आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूं। भाई बहन, जो परमेश्वर पुराना नियम में कई दासों को इस्तेमाल किया और नए नियम में भी कई लोगों को इस्तेमाल किया। इस्तेमाल करने के बाद परमेश्वर आज भी हमसे क्या अपेक्षा करता है, मैं ये बताना चाहता हूं। जिनसे हमें गीत गाते हैं, सेनाओं का यहोवा, हमें गीत गाते हैं, किन लोगों के संग परमेश्वर है। मैं पहले हमेशा भी ये कहता हूं कि परमेश्वर किसी को जबरदस्ती नहीं करता, वो तुम्हारा चॉइस है, तुमको चुनने का मौका परमेश्वर देता है। मैं कुछ बातों को हटाना चाहूंगा नए नियम से। सबसे पहला मैं उत्पत्ति की किताब से मैं देखना चाहूंगा। यहां पर बैठे हुए हम बीमार रहना परमेश्वर की इच्छा नहीं, हम दरिद्र में रहना परमेश्वर की इच्छा नहीं, तकलीफ में रहना परमेश्वर की इच्छा नहीं, क्योंकि परमेश्वर 2012 साल पहले इन सभी बातों से छुड़ाया और उसने कहा सब कुछ हो चुका है। बाइबल बोलता है, यूहन्ना पहला अध्याय 12 वचन, सब बताया हुआ वचन को मैं फिर से वहां से लेकर मैं आपको ले जाना चाहता हूँ। वहां पर लिखता है, जितनों ने ग्रहण किया, भाई बहन, वो संतान होने का अधिकार दिया है, ये किया, हमने उसको ग्रहण नहीं किया या इसकी बातें छूटा है। यदि हम संतान, तो पहला यूहन्ना की किताब 2 अध्याय 6 वचन कहता है, यदि हम ये दावा करते कि मैं उसके अंदर बना रहता हूं, तो उसकी ही तरह चले जिस तरह परमेश्वर यीशु मसीह इस संसार में चला हो। देखो, वेदिकों के काम में जब यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठा, ये 40 दिन का उपवास सभी को मालूम है, कई लोग उपवास में रहते हैं, ये 40 दिन को उपवास करते हैं, ये हर साल करते हैं, और गुरुद्वारे के दिन हम उसको सूली पर चढ़ाते हैं, और तीसरे दिन संडे जी उठा है, उस दिन मटर मच्छी बनाकर खाते हैं। तो अपने आप को जांच कर देखो बाइबल में क्या लिखा हुआ है। यीशु मसीह वेदिकों के काम में जब यीशु मसीह जी उठने के बाद कई लोगों को, 500 से अधिक लोगों को दिखाई दिया। पहला कोरिन्थियों की किताब में कहता है 40 दिन तक वो लोगों को दिखाई देता रहा। सुनो छोड़ो, 40 दिन तक लोगों को दिखाई देता रहा और लोगों से परमेश्वर के राज्य के विषय में बातें किया। वेदिक पहला अध्याय में लिखता है 40 दिन होने के बाद जब इस पृथ्वी से उठा लिया गया, वो इस पृथ्वी को छोड़ जाते समय में उसने एक बात कहकर गया। पवित्र जब ये पृथ्वी से जब उसका पाँव उठा, उठने से पहले आखिरी सब उसने कहा, पवित्र आत्मा तुझ पर आएगा, तुम सामर्थ्य पाओगे। समरिया, यरूशलेम और पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाही बनोगे। बोला कि नहीं बोला? जब इस सुनने के बाद दो सफेद वस्त्र पहना हुआ दो दूत परमेश्वर के विषय में कुछ बातों को बताया। क्या बोला? जिस रेती से उठा लिया गया
वो फिर से वो आएगा। तो लोगों ने ये सुना, बड़े आनंद मनाते हुए परमेश्वर ने जैसा बोला पवित्र आत्मा का इंतजार करना, तो 500 से अधिक लोग इंतजार करते हुए वहां पर हमें देखने को मिलता है कि दूसरा अध्याय में 120 लोग डिस्कस किया हुआ, 120 लोग परमेश्वर की आत्मा को लोगों के अंदर उठेला। और 120 लोग जब आत्मा पाने के बाद जब सीमोन पतरस और यूहन्ना कलीसिया के लिए भवन के हमेशा की तरह वे लोग आ रहे थे आराधनालय में आराधना करने के लिए, तो उस रास्ते में उस कलीसिया के अंदर जाने से पहले उस रास्ते में एक लंगड़ा व्यक्ति को बिठाया गया। वो हमेशा भीख मांगने वाला भिखारी और भीख मांगता है। जब उस भिखारी उस लंगड़ा व्यक्ति ने जब सीमोन पतरस को और यूहन्ना को कलीसिया के अंदर आते हुए देखा, उसने यह अपेक्षा किया कि मैं इसे कुछ मांगता। उसने मांगा, पैसा मांगा। सीमोन पतरस जेब में हाथ डाला, उसके पास पैसा नहीं, मगर आज हमारे पास पैसा तो पर्स खोलेगा तो कितना भी पैसा निकलेगा। मगर ये वंश, मैं ये बात बता खुश करो, ये वंश भिखारी नहीं है। ये बात मानता है? ये पीढ़ी जब सीमोन पतरस जेब में हाथ डाला, वो एक्टिंग भी नहीं किया, ये दूर से नहीं निकला। सीमोन पतरस जो यीशु की संगति में, यूहन्ना जो यीशु की संगति में रहने वाला, जेब में हाथ डाला, उसके जेब में पैसा नहीं है। मगर आज तुम और हम जेब में हाथ डाले, पैसा तो पैसा ही पैसा, बैंक में पैसा है, सब है, मगर एक चीज आपके पास नहीं है जो सीमोन पतरस और यूहन्ना कह पाया, वो तुम और मैं कह सकता। क्या मालूम? वो बोलता है पैसा सोना चांदी मेरे पास नहीं है, एक है यीशु नाम है। वो नाम है यहां पर बैठे हुए, विश्वास करो या ना करो। ये पीढ़ी ये कह सकता है मेरे पास लाखों हजारों रुपया है, मैं ये बना चुका है, वो बना चुका है, कह सकते हो। मगर सीमोन पतरस और यूहन्ना की तरह, यूहन्ना और सीमोन पतरस क्या बोलता है? पैसा नहीं है, एक है यीशु नाम है, उस नाम से उठ। वहां पर उठा। मगर आज शैतान तुमको और हमको कुछ बातों पर फंसा दिया है, ये सोचने के लिए कि ये संसार का आशीष परमेश्वर का चिन्ह है कि वो मेरे साथ है। कई लोगों को ये लगता है, ध्यान से सुनो, मैं किसी को बहकाना नहीं चाहता हूं, मैं ये भी बताना चाहता हूं उत्पत्ति की किताब जब परमेश्वर ने जब आदम और हव्वा को बनाया, उनके द्वारा 2 बच्चे पैदा हुए, कैन और आबेल। परमेश्वर चाहता है कि हम, अगर तुम उसमें गौर करें, 14 अध्याय में कोई निकाले उत्पत्ति की किताब 14 अध्याय उत्पत्ति की किताब 6 से पढ़े, 6 पढ़े। एक मिनट माइक पास आउट करो। थैंक यू। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया नहीं। कौन सा वचन पढ़ता है? 4:6
तब यहोवा ने कैन से कहा तू क्यों क्रोधित हुआ? देखो, जब तुमको और हमको परमेश्वर क्या चाहता है, देखो तुमको और हमको परमेश्वर जब देखता है, हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होना चाहिए। परमेश्वर का इच्छा है, हम परमेश्वर की इच्छा की तरह होना चाहिए। परमेश्वर की इच्छा है। यहां पर जब कैन के पास परमेश्वर आया, परमेश्वर ने क्या देखा कैन के अंदर? वो क्रोधित है, ताकत नहीं है। और परमेश्वर उसके पास आकर क्या बोला? तू क्रोधित क्यों है? जब कभी परमेश्वर हमारे पास आता है, वो हमसे सबसे पहले ये कहता है, जो जिस रीति से होना चाहिए उस रीति से अगर है नहीं, परमेश्वर कैन को लेकर बोलता है तू क्रोधित क्यों है? इसका मतलब परमेश्वर की इच्छा क्या है? हम क्रोधित नहीं होना चाहिए। दूसरी बात क्या लिखता देखो, और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? देखो, आज क्रिस्ती के अंदर ये दो बातें पक्का है, और शैतान इन दो बातों से वो हमारे अंदर कामयाब हो जाता है। तो दूसरे के विषय में एक ये है, आबेल के विषय में क्रोधित है, और परमेश्वर की इच्छा है कि ये क्रोधित नहीं होना चाहिए। जब कभी हम परमेश्वर के विरोध अगर हम काम करते हैं, तो परमेश्वर जो हमारे चेहरे में उदासी और क्रोध जो देखता है, सबसे पहला आपसे एक ही सवाल करता है, तू क्रोधित क्यों है? इसका मतलब वो कैन को क्रोधित रखना चाहा क्या? वो सबसे पहला ये पाप के लिए रास्ता है, परमेश्वर जानता है। क्योंकि उसका थोड़ा देर पहले क्या लिखा देखो, 4:4 और हाबिल भी अपने भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेड़ चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेड़ चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेड़ को तो पहला हाबिल को देखा, बाद में उसका भेड़ को ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेड़ को उसने ग्रहण न किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। किसी को बढ़ता हुआ देखा, किसी को बढ़ता हुआ देखा, किसी के घर पे आशीष आता हुआ देखा, उसका मुंह में क्या आया? उसको गुस्सा आया। परमेश्वर उसके संग है, आबेल के साथ परमेश्वर है। उसने देखा, पहले वो बोलता है, पहला आबेल को देखा, बाद में उसका भेड़ को देखा, उसका दिया हुआ भेड़ को देखा। आबेल क्रोधित नहीं था, वो आनंद था। इसका मतलब जब कभी हम दूसरों को देखते हैं, दूसरों से क्रोधित नहीं होना। जब कभी तुम क्रोधित होते हैं, सबसे पहले आपसे परमेश्वर ही पूछता है, तो क्रोधित क्यों है? और दूसरी बात क्या होता है कि हमारे अंदर चेहरे में उदासी आ जाता है। ये दो चीज शैतान पसंद करता है, और ये दो चीजें परमेश्वर तुम्हें निकलना चाहता है। कैन को इसीलिए बोला गया था कि भाई तेरे चेहरे में उदासी क्यों? तो उदास क्यों है? किसी को आशीष पाता हुआ देखा, उसको गुस्सा आया, उसके बाद क्या आया? उसके चेहरे में उदासी। जो आशीष उन्होंने पाया, वो आशीष मैंने नहीं पाया। भाई बहन, जब कभी परमेश्वर आपको देखता है, आपके चेहरे में क्रोध किसी के विषय में है, वो पूछेगा सबसे पहला, तो क्रोधित क्यों है? और दूसरी बात वो क्या पूछता है, तो उदास क्यों है? ये पूछने के बाद वो क्या बोलने लगे? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? आमीन। यदि तुम भला करने की इच्छा, यानी कि तेरे चेहरे में अगर उदासी नहीं है,
अगर तो अपने भाई के ऊपर तो अगर क्रोधित ना होता है, अगर तो ये भला करे, क्या तेरे पे यानी कि परमेश्वर पहला खेत को देखा, उसके भाई के विषय में चला, उसके बेट को परमेश्वर ने ग्रहण किया। क्यों? आबेल को परमेश्वर देखा, फिर बेट ग्रहण किया। यहाँ पर बैठे हम दिन रात स्तुति करो, उतना उपवास करो, पहला परमेश्वर आपको देखेगा। आप उसके वेदी पर स्तुति के बलिदान चढ़ा लो, पहला परमेश्वर वो आपको देखेगा। फिर उसके बाद पेट मतलब मैं देने वाला धन नहीं, या स्तुति के बलिदान उसके वेदी पर जब चढ़ाते हो, लेने की किताब पहला अध्याय में बोलता है जब पूर्ण बलिदान चढ़ाने के बाद परमेश्वर का अग्नि आता है। यहां पर तुम्हारे और हमारे अंदर परमेश्वर ये देखता है कि हम किसी के विषय में क्रोधित है क्या। तुम क्रोधित है या नहीं है मैं नहीं जानता। यदि तुम किसी के विषय में क्रोधित है बदल लो, चाहे वह कितने भी हानि किया क्यों ना हो। क्रोधित शब्द जब हम क्रोधित कहते हैं, परमेश्वर हमसे सवाल करता है तू क्रोधित क्यों है। और दूसरी बात हमारे अंदर क्या आता है, उदासी। हमारे चेहरे में क्या आएगा, ये दो चीज चाहता है कि शैतान चाहता है कि हम इसी के अंदर, और परमेश्वर चाहता है कि इन दोनों बातें से हम बाहर निकले। और ये क्यों कहता है परमेश्वर बोलता है यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी। क्या तू अगर भला करे क्या तेरी भेंट ग्रहण नहीं की जाएगी। आगे, और यदि तू भला न करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है। देखो परमेश्वर क्यों बता रहा है, तो किसी से क्रोधित है, तेरा चेहरा उदासी में है, एक काम कर उसके दिल को पहला बदल। क्यों? वो चाहता है कि हमारे चेहरे में एक रोहनक, एक विजय का लक्ष्य हमारे अंदर दिखाई दे। परमेश्वर का इच्छा ये है कि हम गिरा हुआ पड़ा रहे। व्यवस्था की किताब में कई प्रतिज्ञा परमेश्वर ने दिया है, ईशाया में दिया है। मैं इन सब बातों को बताऊं, वो आशीष पाने के लिए सबसे पहले तुम्हारे और हमारे अंदर चेहरे में उदासी और हमारे अंदर किसी के विषय में क्रोध नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर किसी के लिए अगर क्रोध है, सबसे पहले क्षमा कीजिए, क्योंकि मरकुस की किताब में लिखता है मांगने से पहले अपने विरोधी को पहले क्षमा कीजिए, फिर तुम्हारा प्रार्थना यानी कि तुम्हारा भेंट फिर ग्रहण की जाएगी। नहीं तो तुम कितना भेंट चढ़ा लो, बाइबल ऐसा बोलता है, यीशु का शिक्षा वैसा है, मगर तुमको हमको उन शिक्षा में शंका करने के लिए शैतान हमेशा हमारे पीछे रहता है। वो कहता है तेरे बारे में इतना बोला, तू उसको क्या क्षमा करेगा, तेरा कुछ इच्छा चाहिए, ये सब हमारे हृदय में बोलेगा। यीशु चाहता है, परमेश्वर चाहता है कि हम क्रोधित ना रहे। क्यों? पाप हमारे द्वार पर पड़ा रहता है। अगर तुम और हम क्रोधित हो गए हैं, सबसे पहला हमारे घर के अंदर कौन आता है? पाप। फिर उसके बाद हो गया कि उसने कहना नहीं माना, उसने क्या किया कि अपने भाई को मार डाला। कहां से आरंभ हुआ? आज हम किसी को मारेंगे नहीं, मगर बातों से मार देते हैं। आज पत्थर से नहीं, चाकू से नहीं, पिस्तौल से नहीं, वो नहीं करेंगे। उससे भी बड़ा हथियार है, उससे भी बड़ा याकूब का लिखता है अपने होठों से हम क्या करते हैं? वो नहीं है वो है। नहीं कि तुम्हारे चेहरे में किसी के विषय में गुस्सा है, परमेश्वर होता है गुस्सा निकाल। दूसरा, किसी के विषय में अगर हम उदासी होते हैं, उसे भी उस उदासी को आनंद में बदलने के परमेश्वर चाहता है। अगर ये दो चीज अगर तुम रखना चाहोगे तुम रख सकते हो। परमेश्वर नहीं चाहता है कि तुम वैसा रहे, परमेश्वर नहीं चाहता है। क्यों? परमेश्वर क्या चाहता है? पैसा भी होना चाहिए, वो भी चाहता है तुम्हारे पास परमेश्वर का सामर्थ्य होना चाहिए।
जो कोई परमेश्वर का कहना मानता है वो केन की तरह पाप में नहीं फंसेगा। मैं तो केन क्या किया, इसकी बातों को नहीं माना। उसने बोला वो वचन को 7 वचन का फिर पढ़े, यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? और यदि तू भला न करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है, द्वार पर छुपा रहता है, और उसकी लालसा तेरे और होगी। वो उसका लालसा क्या है? वो तुम्हारे हृदय में और हमारे हृदय में पाप को खोना चाहता है। आगे, और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। हमने हालेलुया। अगर हमको पाप से प्रभुता करना है क्रोध गुस्सा नहीं होना चाहिए, और दूसरा हमारे चेहरे में उदासी नहीं। वो आशीष पाया हमारे अंदर उदासी। आज उसका नेक्स्ट वर्ड क्या बन गया? उसका भाई को मारने के लिए गया, खत्म करने के लिए गया, यानी कि उसने परमेश्वर का कहना नहीं माना। पाप पर प्रभुता करने के बजाय पाप उस पर प्रभुता किया, उसने अपने भाई को खत्म किया। पाप जब कभी हम परमेश्वर की कहना नहीं मानते, अभी यहां पर बैठे हुए कई लोग बोलेंगे हमेशा पाप ही है क्या? पाप भी बहुत सारे आशीष को रोकता है। यशायाह की किताब निकालो, क्या है यशायाह 59 पहला और दूसरा वचन को पढ़ो, क्या लिखता है? सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार न कर सके, वो हमें छुड़ा ना सके, ऐसा छोटा नहीं हो गया। न वह ऐसा बहरा हो गया, या तो ऐसा बहरा हो गया कि सुन न सके, वो सुन ना सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने, देखो हमारे आशीष को रोकने का कारण और रुका हुआ कारण क्या है? वो यहाँ पर अच्छा से लिखता है तुम्हारे अधर्म के कामों में। मैं आशीष के बारे में बताने के बजाय यदि पाप के बारे में बताऊं, अगर पाप से अगर निकले तो आशीष में बोलने की आवश्यकता नहीं। इस बाइबल में लिखा हुआ है एक एक वचन, एक एक प्रतिज्ञा आपके लिए है। सबसे पहला हम अप्रूवल काबिलियत परमेश्वर के काबिल है ये बोलना चाहिए। दूसरा तिमोथी की किताब में पौल तिमोथी को ऐसा सिखाता है। दूसरा अध्याय 5-15 वचन को पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे वचन, पहले वो वचन पढ़ो। दूसरा तिमोथी 5 3 2:15 दूसरा तिमोथी 2:15 2:15 अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर, जो लज्जित होने न पाए, जो जिस कारण हम लज्जित ना होने ना पाए, और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। आमीन, हालेलुया। ये सत्य का वचन और सूरत में क्या लिखता है पौल तिमोथियो, उसको लिखता है सबसे पहला क्या होना चाहिए? नहीं पढ़ेगा सत्य, अपने आप को, पहले अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य, पहले अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य बनाएंगे। इसीलिए परमेश्वर कई प्रकार का आशीष रोकने का कारण क्या है? सबसे पहला परमेश्वर का अप्रूवल यानी कि ग्रहण योग्य, हम पहला वो पाना चाहिए। इसीलिए यहाँ पर लिखता है उसका हाथ इतना छोटा नहीं हुआ, वो नहीं कर सकता, उसका वो उतना बहरा नहीं, वो सुन नहीं सकता। दूसरा वचन क्या लिखता है? यशायाह की किताब दूसरा वचन 59:2 परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है,
अलग कर दिया है और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है, उसका मुंह ऐसा छिपा हुआ है कि वह नहीं सुनता। हालेलुया, हालेलुया बोलने का नहीं। हालेलुया किसके लिए बोलते हो? परमेश्वर के लिए ना, परमेश्वर के लिए बोलो हालेलुया, हालेलुया। हमारे धर्म के काम, इसलिए परमेश्वर क्या चाहता है, जब कभी चेहरे में उदासी है, परमेश्वर का उदास नहीं होने तो उदास क्यों है? वो आपसे सवाल करते हैं। अगर क्रोधित है, उसकी इच्छा है कि हम किसी और को देख के क्रोधित ना होवे, और उसकी इच्छा ये है कि हर किसी को देखकर हम उदासी, हमारे चेहरे में उदासी ना होवे। क्यों? मेरा पाप द्वार पर खड़ा है, क्योंकि तुम्हारे और हमारे अधर्म के कामों उसका मुंह को छुपा लिया है। हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर नहीं सुनता। क्यों? हमारे अधर्म के काम। हम समझते हैं कहीं ना कहीं हम फंस चुके हैं। हमें समझते हैं संसार का आशीष का मतलब यह निशानी है कि परमेश्वर मेरे संग है। अगर तुमको अगर अच्छा पढ़ना है, पहला कोरिन्थियों की किताब 10वां अध्याय उधर पे जाके पढ़ो। 6 लाख लोगों को परमेश्वर लेकर निकला, मगर परमेश्वर बोलता है मैं किसी से भी प्रसन्न नहीं था। क्या उनको रोटी नहीं दिया? उनको उनका चप्पल कभी नहीं घिसा होता है, उनको वस्त्र दिया, चट्टान से पानी निकाला, सब कुछ देने के बाद भी परमेश्वर क्या बोलता है, मैं उनमें से किसी से भी प्रसन्न ना हो। यदि तुम और हम, जैसे पौल तीमोथी को लिखता है, होता है परमेश्वर के योग्यता, वो योग्यता, वो हम योग्य समझना चाहिए, अप्रूवल वो पाना चाहिए। मांगने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक परमेश्वर हमें देगा तुम्हारी आवश्यकता। क्योंकि मत्ती 6 लिखता है, तुम्हारे स्वर्ग के पिता ये चाहता है कि तुम्हें सब बातों की जरूरत है। अन्य लोग इन सब वस्तुओं की खोज में रहता है। यदि तुम बुलाने वाला पवित्र है और पवित्र था कि मुझे बुलाया गया है, अगर अपने आप को सौंपते हो, परमेश्वर कभी नीचे नहीं छोड़ेगा। जब कभी तुम उसकी आज्ञा को मानते हो, तुम परमेश्वर को सम्मान करते हो। जब कभी तुम आज्ञा को तोड़ते हो, शैतान के काम पूरा होने के लिए अपने आप को समर्पण करते हो। उसने आज्ञा को नहीं माना, केम आज्ञा को नहीं माना, इसीलिए पाप उसके द्वार पर पड़ा था। अंदर आया, वो अपने भाई पर क्रोधित हुआ, उसके विषय में उदासी था। अंत में हम देख सकते हैं भाई ने दूसरे भाई को खत्म किया। हम जागरूक हैं, शैतान ने किसी न किसी तरीके से हमारे आत्मिक जीवन को खत्म करना चाहता है। हम इस संसार के बातों में वो हमको बिजी करना चाहेगा। रविवार परमेश्वर का है, उसके लिए जो समय परमेश्वर होता है, जागते हुए प्रार्थना करो। कई लोग बोलते हैं मन में रखता हूं तो परमेश्वर मन में है। कई लोग यहाँ से जाने का साइकिल रखने का बाइबल को कभी खोलते ही नहीं और अपेक्षा करते हैं कि परमेश्वर बड़े बड़े काम करते हैं। मेरे बोलने से या मेरे प्रार्थना करने से नहीं होता है। मेरे बोलने से, मेरे कहने से या मेरी प्रार्थना से नहीं होता है। आपका समर्पण, वो आपको देखता है परमेश्वर। आपको प्रार्थना करता हुआ देखेगा, मिलेगा। आपको प्रार्थना करता हुआ नहीं देखेगा, नहीं मिलेगा। सिंपल है। वो बोला ये उदासी में देखा, कुछ नहीं मिला। उसने आगे तो पालन नहीं किया, पढ़ने में उसको कुछ नहीं मिला। खाली तो यदि तुम और हम परमेश्वर के शब्दों के लिए, शब्दों को आवाज सुनकर यदि उसके जब में हम जाते हैं, परमेश्वर हमको उठाएगा, वो कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमको पैसा मानता है, परमेश्वर का सामर्थ्य मानता है। पैसा भी मानता है, सामर्थ्य भी मानता है। मैं कुछ सवाल पूछने पर आप लोग यही बोलेंगे कि सामर्थ्य।
मगर यहाँ से नीचे उतरने के बाद अपने घरों में पता चलता है हम सबसे पहले किसको स्थान देते हैं। क्या बोलता है, अभी भी हम कई लोग धोखे में, कई लोग कुछ पाने के बाद समझते मैंने कुछ पाया ना, बदले में परमेश्वर को तुमने क्या दिया, परमेश्वर वो देखता है। तो टूटे परमेश्वर स्तोत्र संहिता 51 में लिखता है, 51 निकाल स्तोत्र संहिता 51 16 और 17 वचन को पढ़ेंगे। 16, 17। क्योंकि तू मेरी बलि से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं देता, हो बलि से भी तू प्रसन्न नहीं होता। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पीते हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। आमीन, हालेलुया। टूटा और हृदय के साथ अगर हम परमेश्वर के पास आते हैं, परमेश्वर बोलता है वो योग्य बलिदान है। आज इस शाम के समय में तुम किस रीति से परमेश्वर के पास आए, परमेश्वर को देखता है, क्या निर्णय आप लेते हैं। परमेश्वर कई लोग सवाल करता है ऐसा क्यों हुआ, उसके इच्छा के अनुसार होता है। अपने स्वार्थ के लिए अपने बाइबल को बोलते हो, आपका नुकसान है। आत्मिक जीवन में बढ़ने की इच्छा है, किसी और के विषय में उंगली उठाने के बजाय सबसे पहले बाइबल पढ़ते समय में अपने बारे में परमेश्वर बताएगा, पहले अपने आप को बनाने के परमेश्वर बताएगा। अगर ऐसे निर्णय लेते हो, मैंने यूहन्ना की किताब आधा अध्याय में आने वाले दिन बताएगा, जेल में आ जाने का पैसा नहीं देगा, मतलब एक है परमेश्वर आपके संग रहेगा। हालेलुया। और इसका मतलब नहीं बोला कि पैसे नहीं, तुम बुखार रहेगा, उन लोग बुखार रहेंगे नहीं, उनको परमेश्वर उनकी आवश्यकता को पूरा किया, जैसा चाहिए था वैसा दिया, मगर साथ साथ में उनके बाद परमेश्वर का सामना था। किसी ने कहा जैसा सीमोन पत्रोस और यूहन्ना जैसा बोला कि पैसा मेरे पास नहीं है, ये पीढ़ी के लोग ऐसे बोलने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमारे पास धन बहुत है। मुझे ऐसा लगता है यही पीढ़ी जो सीमोन पत्रोस ने कहा कि मेरे पास ईश्वर का सामर्थ्य है, वो ये पीढ़ी नहीं कह सकता। ये मैं जान लिया, ये वही कह सकता है जो परमेश्वर की संगति में चलना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बनाइए, प्रार्थना में समय दीजिए। अगर उदास है, किसी के विषय में क्रोध है, क्षमा कीजिए, फिर प्रार्थना करके देखिए, शारीरिक बलवंता तकलीफ सब जाएगा। अब ये सुनेगा, हाँ वो भी आपका है, वो आपका चॉइस है, मैंने बताया चॉइस है। फिर देखो आप गवाही देंगे, आप गवाही देना नहीं चाहिए, अगर हो भी गया तो भी गवाही नहीं देंगे, क्योंकि आपके अंदर वो नम्रता भी नहीं आया। पहला नम्र तो चाहिए, किसी के आदि हो जाओ, परमेश्वर आपको ठीक समय पर उठाएगा। हालेलुया, हालेलुया। हमें क्या सीखा, क्या होने का किसी के विषय में, थोड़ा इधर देखो, किसी के विषय में क्रोधित होने का, उदासी चेहरे में मंदिर, पास्टर को देखेगा तो उदासी, रोग मत करो किसी को भी, पास्टर को नहीं, किसी को भी, यहाँ पर बैठा हो किसी के क्षमा करो, एक दूसरे की प्रार्थना करो। किसी को कोई अच्छा काम करता हुआ देखा, मैं नहीं कर सकते क्या, मैं नहीं बोल सकते क्या, ये शैतान तुम्हारे और हमारे हृदय में बीज बोता है। और परमेश्वर उन सब चीजों से हमें निकालना चाहता है। यदि तुम निकालना चाहो तो बीमारी हाथ रख के किसके लिए प्रार्थना करे तो बीमारी नहीं जाता है, या तो वैसा बोलता नहीं, तो बोलता है यदि तुम अपने पापों को मान ले, दूसरों को मान ले, क्षमा कर दो, परमेश्वर फिर प्रार्थना करो, ठीक हो जाए। उसका वचन झूठा नहीं, झुकाएगा ना। अगर हम चंगा ही नहीं पाया, इसका मतलब क्या, हम गलत है कि परमेश्वर गलत है? कितने बोलते हो हम गलत है, हम नहीं गलत है, आप मानो ये बात,
हम गलत है। तुम ऐसा मत बोलो उचित समय आया नहीं है। तुम अभी बोलो मैं एक दूसरे को क्षमा करने की मैं इच्छा करता हूँ, मैं क्षमा करना चाहता हूँ, मेरे पापों को क्षमा करो। तुम हृदय से बोलो, क्षमा भी मिलेगा, चंगाई भी मिलेगा। मेरे भाई को ऐसे को याकूब निकालो, अंतिम अध्याय आगे वचन को पढ़कर समाप्त करेंगे। याकूब प्रेज़ द लॉर्ड। आगे अध्याय 5, 15, 16 पढ़ेंगे। और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। यीशु मसीह उसे उठाकर खड़ा करेगा। और यदि उसने पाप भी किए हो तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने देखो 15 वचन हमारे जीवन में पूर्ण होने के लिए 16 वचन का क्वालिटी योग्यता, वो योग्यता हमारे अंदर होना चाहिए। वो क्या है? 16 पढ़ो। इसीलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। आमीन, हालेलुया। कभी होता है जब तुम अपने पापों को मान लेते हो। ऐसा नहीं मैं अगर तेरा विरोध कुछ किया रहेगा तो माफ कर दो, कुछ किया रहेगा वो एकदम वो नीच होगा, जैसे कि वो किया नहीं तू अगर तेरे को ऐसा लगता है मैंने किया तो सोच ले मैंने सच में तेरा बारे में बोला, ये दिल से होना चाहिए। तुम ऐसा बोलो, तुम्हारा हड्डी में जो भी कमजोरी है ना सब सही हो जाएगा। मानो बोलता मानो नहीं तो शैतान तुमको फंसा के रखेगा। अरे कोई भी चीज असंभव नहीं है मेरा परमेश्वर। वो जो भी कहता है यदि तुम अपने पापों को मान लो, एक दूसरे के प्रार्थना करो, परमेश्वर क्या देता है? चंगाई देता है। क्यों करने की? तुम मानते हो, तुम पाप क्षमा पाते हो, पाने के बाद परमेश्वर होता है। फिर एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने पर परमेश्वर क्या होता है? वहां पर चंगाई होता है। हालेलुया। ये धर्मी की प्रार्थना प्रभावशाली है। हालेलुया। आज हमने 2 बातों को सीखा किसी के विषय में, फिर से कहता हूं किसी के विषय में बोलो क्रोधित नहीं होना चाहिए। कितना भी आपके विषय में बुरा किया रहेगा नहीं, पति पत्नी के बीच में वो ऐसा बोला था, पड़ोसी में वो ऐसा बोला था, देखो गलत उदाहरण मत बनो। यीशु को प्रचार करने के बजाय अपने अंदर दिखाई देने मैं यीशु को ग्रहण करने के बाद मेरे आत्मिक जीवन में परिवर्तन आया, मेरे परिवार के जीवन में परिवर्तन आया, मेरे बातों में परिवर्तन आया, मेरे चेहरे में परिवर्तन आया। ये बोले, ये दिखाई बोलेंगे, ये दिखाई देना चाहिए। फिर लोग आपको बोलते आपके पीछे आएंगे। तो ऐसा बोलेगा पहला तो अच्छा था, अभी तो वो बिगड़ गया नहीं होता और चल। अभी चर्च में जाने के बाद कई लोग पूछते भी तुम चर्च में क्या सिखाते? किसी ने पूछा तुम्हारे चर्च में आता उनको क्या सिखाता? मैं उनको जवाब नहीं दे पाया। पूछा मेरे को यही चर्च में आने वाला तो किसी ने पूछा यही सिखाते हैं। अब क्या अपमान मेरा नहीं होता, यीशु हम यीशु में बोलते हैं क्योंकि हम ऐसा नहीं है जो परमेश्वर चाहता है कि हम ऐसा हो। वो योग्यता तुम्हारे और हमारे अंदर नहीं होने के कारण शैतान हमारे विषय में कामयाब हो जाता है। निर्णय आपके हाथ में है। सीमोन पतरस जैसा सामर्थ यीशु के नाम से मैं कह सकता हूँ, वो बोलो मैं यीशु के नाम से कह सकता हूँ कॉन्फिडेंस के साथ, उठा वो आज भी होगा। वो क्वालिटी के लिए बाइबल स्टडी बनता नहीं, जितना आता है उस पर चल बस। परमेश्वर महान काम करेगा। यहाँ से नीचे उतरते समय में एक दूसरे के लिए अगर कुछ भी है क्षमा करो। सब लोग प्रभु भोजन लेने से पहले